नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। प्रदेश की हाइलाइट्स के साथ मैं अरिंदम। राजस्थान में शहरों और गांव ढाणी तक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हो रहा है। इससे निरोगी राजस्थान की संकल्पना साकार हो रही है। स्वास्थ्य केंद्रों के क्रमोन्नयन से लेकर संस्थानों के सुदृढ़ीकरण सहित स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत बनाने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत प्रदेश के 473 चिकित्सा संस्थानों के भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इन पर 2185 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें सब सेंटर्स, पीएचसी, सीएचसी, जिला और उप जिला अस्पताल, ट्रोमा सेंटर, सैटेलाइट अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल सहित कई चिकित्सा संस्थान शामिल हैं। बीकानेर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवास्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 8 करोड़ 89 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट मंजूर किया गया है। इससे उपकरण और दूसरे जरूरी संसाधन खरीदे जाएंगे। जोधपुर जिले के टिकमगढ़ में नया उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। वहां एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी तैनात होगी। इसके खुलने से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। और अब बात मुख्यमंत्री स्तर पर जारी कुछ और महत्वपूर्ण स्वीकृतियों की। आरयूएचएस के अधीन संचालित जयपुर के डेंटल कॉलेज में सहायक आचार्य के 10 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें प्रोस्थोडोंटिक्स के 3, पीडोडोंटिक्स, ओरल पैथोलॉजी और पेरियोडोंटिक्स के 2 पद और डेंटल मटेरियल का 1 पद होगा। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई और मरीजों को उपचार कराने में आसानी होगी। बीडीएस की सीटें 50 से बढ़ाकर 100 करने, पीजी में सीटें बढ़ाने और नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए इन पदों का सृजन जरूरी हो गया था। भरतपुर और बीकानेर में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 16 करोड़ 44 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रत्येक हॉल के निर्माण पर 8 करोड़ 22 लाख रुपए लागत आएगी। इनके निर्माण से खिलाड़ियों को इंडोर गेम्स में हिस्सा लेने और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। जयपुर की पंचायत समिति जालसू के रोजदा गांव में श्री गोपाल जी मंदिर का जीर्णोद्धार और विकास किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत यहां के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ये राशि पर्यटन विकास कोष वहन करेगा। जयपुर में कल राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी संवाद कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्यमंत्री 5,91,730 लाभार्थियों के खातों में करीब 87 करोड़ 36 लाख रुपए डीबीटी करेंगे। इस दौरान वे वीसी के जरिए लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। सभी जिले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। जिस प्रदेश की जनसंख्या ही करीब 8 करोड़ हो, वहां 7.5 करोड़ से ज्यादा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड बंटना और महज 2.25 महीने में 2.25 करोड़ से अधिक परिवारों का लाभान्वित हो जाना बानगी है कि आमजन को कितनी जरूरत है महंगाई से राहत की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में महंगाई राहत कैंपों का जाल बिछा दिया, जो इससे पहले देश में कभी कहीं नहीं हुआ। इन कैंपों की आज पूरे देश में चर्चा है। 24 अप्रैल से लगे इन शिविरों का पहला चरण 30 जून को पूरा हो गया, लेकिन ये कैंप प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने तक जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में सोशल मीडिया पर लिखा है कि लाभान्वित परिवार 1 करोड़ 76 लाख प्लस और गारंटी कार्ड धारक 7 करोड़ 54 लाख प्लस ये ऐतिहासिक आंकड़े महंगाई के विरुद्ध जारी लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि हैं। जिन लोगों ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, मैं उनसे अपील करता हूं कि कैंप जाकर जल्द पंजीकरण कराएं। मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों पर भी अक्सर ये बात कहते रहे हैं। तो ये ऐसा प्रयोग है जिससे कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिले स्कीमों, वरना 60-70% तक ही पहुँच पाते। कई लोग लाभ ले नहीं पाते, ना तो उनको पता होता है, ना जानकारी होती है, हो सकता है अज्ञानता भी हो, पढ़े लिखे नहीं हो। तो बहुत तकलीफ मैंने महसूस किया कि कैंप लगा के हमने वो काम कर दिया कि भाई ये कैंप चलते जाएंगे जब तक कि सभी लोग नहीं जुड़ जाए। इतना शुभ संकेत है कि जो हम सोच रहे थे उससे ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्सिबल किया है। महंगाई की वास्तव में बहुत बड़ी मार है। महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीबी के पीछे खाई, 4 तो पॉइंट थे। चारों पॉइंट को लेके मैंने मेरा बजट पेश किया है और उसी को लेके हमने महंगाई राहत शिविर लगाए हैं। स्वतः ही है कि लोगों में वो भावना पैदा हो गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र कल सीएमआर में मुख्यमंत्री से मिले। राज्यपाल ने उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को उनके जन्मदिन की बधाई दी और दीर्घायु होने की कामना की। इस मुलाकात में दोनों ने राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर संवाद किया।
राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिकों को देश विदेश में तीर्थ यात्रा करा रही है। इसी कड़ी में बीकानेर से कोलकाता के गंगा सागर तीर्थ के लिए गए 770 से अधिक यात्री कल जयपुर लौटे। इनमें हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, जयपुर और भरतपुर के यात्री शामिल थे। सभी ने इस निःशुल्क यात्रा के दौरान खाने पीने, ठहरने और चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार की सराहना की। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा और राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भीलवाड़ा जिले को कई सौगातें दी। उन्होंने रामपुरिया नारेली में पीएचसी का लोकार्पण किया तो अंटाली में सीएचसी और मोटरास में पीएचसी भवन की आधारशिला रखी। चिकित्सा मंत्री ने चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गहलोत सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र किया। राजस्व मंत्री ने गहलोत सरकार के नवाचार और विकास कार्यों से आम जन को मिल रही राहत पर विचार रखे। उधर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर ग्रामीण के सुमेल में बिजली सब स्टेशन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इससे मालाखेड़ा ब्लॉक और आसपास के कई गांवों को निर्बाध बिजली मिलेगी। वे रूपबास में भगवान जगन्नाथ के पूजन में भी शामिल हुए और उम्मीद जताई कि यहाँ के पारंपरिक मेले से भाईचारा और सामाजिक सौहार्द हमेशा की तरह और मजबूत होगा। अलवर जिले में ही बानसूर के कोडिया गांव में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने शहीद ओमपाल सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि जवानों के पराक्रम से ही आज सीमाएं सुरक्षित हैं। इस मौके पर उन्होंने शहीद स्मारक के पास बोरिंग बनवाने की भी घोषणा की। जनसभा में उन्होंने चिरंजीवी योजना सहित गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की भी चर्चा की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अजमेर जिले में ईवीएम वीवीपैट की मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन चलाई जाएगी। ये कल से रोजाना 5 मतदान केंद्रों पर वोटिंग प्रक्रिया समझाएगी। दौसा जिले में घर घर औषधि योजना के तहत प्लांटेशन का दायरा बढ़ाया गया है। वन क्षेत्र के बाहर भी पौधरोपण किया जा सकेगा। इसके लिए जिले में इस साल 11.5 लाख पौधे वितरित करने का लक्ष्य है। उप वन संरक्षक ने बताया कि पौध तैयार करने का काम जारी है। ये पौधे वन विभाग की नर्सरियों में मिलेंगे। इनके लिए प्रति पौधा सिर्फ 5 से 15 रुपए तक शुल्क लिया जाएगा। बांसवाड़ा जिले में बेटियों ने अनूठी पहल की है। वहां की 500 बेटियों ने एक बेटी एक पेड़ के संदेश के साथ लाडली उपवन में पौधरोपण किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर भी उनके साथ रहे। उन्होंने बेटियों की हौसला अफजाई की। झालावाड़ कलेक्टर ने शहर के खेल संकुल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने बैडमिंटन हॉल, स्क्वॉश कोर्ट, फुटबॉल मैदान और क्रिकेट मैदान में साफ सफाई बेहतर करने को कहा। जिला कलेक्टर ने तरण ताल में उखड़ी टाइल्स दुरुस्त कराने और परिसर से झाड़ झंकाड़ कटवाने के भी निर्देश दिए। और अब बात राजस्थान सरकार की तरफ से गिग वर्कर्स को मिल रहे संबल की। राजस्थान सरकार ने आज के दौर में जनजीवन और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी ऐप आधारित सेवाओं में कार्यरत लोगों यानी गिग वर्कर्स के हित में बड़ा फैसला लिया है। इस नई अर्थव्यवस्था में कार्यरत करोड़ों लोगों, विशेषकर युवाओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। लेकिन बेहतर सेवा शर्तों, नौकरी की नियमितता और सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिसंबर 2022 में राज्य में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में लाने की घोषणा की थी। फिर सीएम गहलोत ने इस वर्ष 10 फरवरी को पेश किए राज्य बजट 2023-24 में गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए बोर्ड गठन का ऐलान किया। आप देखते हो 8-10-15 सालों के अंदर ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ये का जो सेक्टर डेवलप हुआ है, इसमें लोग तकलीफ में हैं। वो लोग शोषण करते हैं, इनका निकाल देते हैं नौकरी से। कई लोगों ने खुद ही टैक्सी खरीद के लगाई। एक व्यक्ति मेरा सरदार जी थे, उसने कहा था मैंने 3 टैक्सी खरीदी, मैं बर्बाद हो गया हूँ, इसलिए मैं इस काम में कूद पड़ा हूँ कि जो ये गिग वर्कर्स है। फिर एक्सप्लेन किया मेरी 3 टैक्सी बिक गई, मैं कर्जदार हो गया, तो मेरी पीड़ा जो मैंने सही है वो मैं चाहता हूँ कोई नहीं सही। इसलिए भी हम चाहेंगे कि कोई बजट के अंदर हम ऐसा प्रोविजन करें जिससे कि इन गिग वर्कर्स का भी भला हो देश के अंदर। ये हमारी सोच रहेगी। नए कानून से ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी और वाहक आदि कंपनियों के लिए सेवा देने वाले लोग लाभान्वित हो सकेंगे।
राजस्थान गिग वर्कर्स के कल्याण को प्राथमिकता देने वाला पहला राज्य बन गया है। प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल का प्रारूप तैयार किया गया है। इसके साथ ही राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन भी किया गया है। 200 करोड़ रुपए का गिग वर्कर्स वेलफेयर और डेवलपमेंट फंड भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से गिग वर्कर्स के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं संचालित की जाएंगी। नमस्कार।